चलो, कल हो चुका है इसका सूत्र। ठीक है, सूत्र याद कर लेना अच्छा से। ठीक है, सूत्र अच्छा से याद कर लेना। हाँ, फेसबुक पे चल गया और यूट्यूब पर भी है। ठीक है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 के पावर कितना है, 4 है। तो सबसे पहले माना y बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 टू द पावर 4। ठीक है, तो हमको एग्जाम में कोई सापेक्ष दे देगा। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे उसको, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है डिफरेंशिएशन का। ये क्या है, शॉर्ट टर्म है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 होल 4। अभी बताओ ब्रैकेट में कौन सा है, ब्रैकेट के जो अंदर में है ना वो बट्टा में लाएंगे। ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 इंटू, अब इसको हम ऊपर ले जाना है। ठीक है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 अपॉन dx। ओके, अभी बताओ x टू द पावर n का यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कल हम क्या लिखाए थे, जो n है इस साइड आ जाएगा, n(x(n-1), यही फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो 4x टू द पावर 3 माइनस 5x² प्लस 1 टू द पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 इंटू, बात समझ में आ गया। यहाँ प्रॉब्लम है, बताओ, n जो है नीचे में ला दिए, n में से घटा दिए, 3 हो गया। अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम? नो। चलो इसको देख लो, इसको अलग अलग करना है। ठीक है, इसको 3 जो है ना यहाँ पे लाओ, तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x के पावर 3 में है तो एक घटा दो, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इधर लेके आओ तो 5 गुना 10x। एक का जो हम बता दें, किसी भी संख्या का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो आई विल बी गेट टू द आंसर 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 टू द पावर 3 एंड 12x² माइनस 10x। यू अंडरस्टैंड? चलो नोट करो। ठीक है, एंड सेकेंड दूसरा सवाल जो है 10 2x प्लस 3, दूसरा नंबर है 10 2x प्लस 3। इस सवाल को यदि सोचा जाए तो 10 का जो एंगल में है, ठीक है, तो सबसे पहले बिहार बोर्ड की दृष्टि से हम बढ़ाएंगे, माना y इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3। ओके, ठीक है, अब हम x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो dy बट्टा dx हो जाएगा इक्वल टू 10 जो है 10 लिख देंगे, जो एंगल में है ना चला वही नीचे में डालना है। एंगल में क्या है, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो dy बट्टा dx इक्वल टू 10 का जो होता है डिफरेंशिएशन वो सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू
तो x के क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है, 2 गुने 1, आई 3 का कितना होता है, 0। ठीक है, तो dy बट्टा dx, 2 गुने 1 2, 0 को तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3, I will be get to the answer। वैसे यदि हमको बोर्ड में यदि मिल जाए तो किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से सोचा जाए, तो सबसे पहले मान लेते हैं y, क्या, y इक्वल टू cos रूट अंडर x। ओके, तो सबसे पहले किसके सापेक्ष में हमको अवकलन करना है, तो हमको x के सापेक्ष में अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy अपॉन dx cos रूट अंडर x अपॉन एन रूट x dx। ठीक है, अब देख लो, जो cos का जो डेरिवेटिव होगा हम कल बता चुके थे, cos का होगा माइनस साइन, क्या हो जाएगा, माइनस साइन, जो रूट में है वही, जो एंगल में है वो ला देंगे। और जो रूट एक्स का जो हम बता दिए थे 1/2 रूट एक्स, क्या बताए थे ना, 2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, आई विल बी गेट टू द आंसर, जल्दी करो। अब कितना नंबर है, चौथा नंबर, cos इंटू साइन एक्स, cos इंटू साइन एक्स। तो इस सवाल में यदि देखा जाए तो cos का जो एंगल में है वो क्या है, साइन एक्स है, cos का जो एंगल में है क्या है, साइन एक्स है। इस तरह की सवाल में सबसे पहले हमको क्या करना है, हाँ y मान लेना है cos इंटू साइन एक्स। ठीक है, और किसके सापेक्ष करना है अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos, जो एंगल में है वो क्या है, sin x है, जो एंगल में वही नीचे में लाना है। ठीक है, sin x अपॉन dx। ओके, sin के जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, cos का जो होगा वो क्या हो जाएगा, sin x, जो एंगल में है, क्या एंगल में, एक थोड़ी ना एंगल में है, sin x है एंगल में, और sin का जो होगा, sin x का जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, बस आ गया, इतना ही आंसर था। समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, पूछो कहाँ नहीं समझ में आया, पता हो 2 महीना पढ़ के खत्म किया सिलेबस। ठीक है, देखो इस सवाल को कैसे सोचा जाए, तो सबसे पहले मान लेते हैं y बराबर साइन cos एक्स स्क्वायर, रूट अंडर है ही नहीं इसमें। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो d अपॉन dy बट्टा dx हो जाएगा, साइन, अब बताओ एंगल में जो है ना वही नीचे में उतार देना, cos एक्स स्क्वायर। अब बताओ साइन के जो एंगल में पूरा ना है तो cos एक्स स्क्वायर, चेंज रूल है। ठीक है, उसी को नाम है चेंज रूल। बता cos का जो एंगल में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को ऊपर में ले जाना, साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा ये cos हो जाएगा। ठीक है, cos हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा,
ये तो एंगल में है ना जी, cos x स्क्वायर इंटू, बताओ cos का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस में हो जाता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ओके, 2x 2x बस हो गया, dy अपॉन dx, सोचो थोड़ा, 2x है इस साइड ले आते हैं, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। समझ में आ गया? हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन। जाके क्वेश्चन बैंक में भी देखो ना, एंड टाइप का आता ही नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, सेक है क्या, सेक लास्ट में सेक 10 रूट अंडर एक्स। देखो इसमें क्या सोचा जाए, तो सबसे पहले y मान लो, तो सेक 10 रूट अंडर एक्स, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बटा dx बराबर सेक 10 रूट अंडर एक्स।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये बताओ सेक का क्या होगा? सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक बताओ एक्स की जगह पर जो है सो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना। ये बताओ इंटू टेन एक्स, टेन एक्स की जगह पर है वही लिखेंगे, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बताओ टेन का क्या होता है? टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर जो एंगल है वही लिखते हैं, इंटू। अब ये बताओ इसका क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स होता है ना, रूट एक्स के। बस हो गया, अब आ गया y बराबर 2। सवाल क्या है? कॉट कॉट यही सवाल है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो बताओ dy अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। ये बताओ रूट के अंदर में क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, कॉट एक्स स्क्वायर। इसका एंगल में कितना है? एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ये बताओ टू रूट अंडर कुछ भी हो उसका क्या होता है आंसर? 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह पर जो है सो लिख दो, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो कॉट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है ना जी। जो एक्स में है वो डाल दो, ठीक है। अब इससे इससे कट गया, बचा क्या? -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। चलो जल्दी करो। चलो ये सवाल बनाओ जल्दी। बराबर अच्छा से लिखो। 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 टू द पावर 8 बाय जो ब्रैकेट के अंदर में है उसको लिया गया है प्लस 10। वेरी गुड। तो लिखो जल्दी। जो है सो उतार दो। वेरी गुड। हाँ चलो अब इसको करो। वेरी गुड। हाँ हो गया चलो 0 लिख दिया, कोई बात नहीं। लिखो तो फाइनल आंसर। हो गया तुम्हारा, हो गया ना? हो गया, इतना ही है, ठीक है।